हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। मैं आप सभी का अपने चैनल हिंदी क्लासेस पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो हम वही करने जा रहे हैं आज यूजीसी नेट का दिसंबर 2008 का हिंदी का पेपर, जो हमारा हिंदी सब्जेक्ट है उसका हम पेपर करने जा रहे हैं। ठीक है, तो वही पहला क्वेश्चन है हमारा, हिंदी भाषा का संबंध किससे है। क्या पूछा है, जो हिंदी भाषा है उसका संबंध भाई किससे है। शौरसेनी अपभ्रंश से, अपभ्रंश से, पश्चिमी प्राकृत से या प्राकृत से। तो हिंदी भाषा का संबंध शौरसेनी अपभ्रंश से है भाई। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी रचना अवधि में नहीं है। क्या पूछा भाई, जो नीचे दे रखी है रचनाएं उनमें से अवधि में कौन सी रचना नहीं है। तो पद्मावत क्या है, अवधि में है। मधुमालती भी अवधि में है। ठीक है, जो कवितावली है भाई ये अवधि में नहीं है, ये ब्रज भाषा में है। और नूर जवाहिर भी क्या है, ये भी क्या है हमारी अवधि में है भाई रचना। ठीक है, और पद्मावत किसकी है, किसकी है पद्मावत, आप सभी को पता है। पद्मावत क्या है, जायसी की रचना है भाई, और ये क्या है अवधि में है। मधुमालती किसकी है, मंजन की है। ठीक है, ये भी क्या है अवधि भाषा में है। और नूर जवाहिर क्या है, कासिम शाह की है, और ये भी अवधि भाषा में है भाई। अगला क्वेश्चन है तीसरा, कथन दे रखा है, देसिल बेना सब जन मिठा। क्या भाई, देसिल बेना सब जन मिठा किसका कथन है। तुलसीदास का है, सूरदास का, कबीरदास का या विद्यापति का। तो ये कथन भाई किसका है, विद्यापति का ये कथन है भाई। क्या भाई, देसिल बेना सब जन मिठा। ठीक है, और क्या, ते सन जपो अवहट्टा। ठीक है, ये पंक्तियाँ किसकी है भाई, क्या है विद्यापति की, और कीर्तिलता से ये ली गई है। अगला क्वेश्चन है हमारा, हिंदी नई चाल में ढली सन 1873 ईस्वी में, यह कथन किसका है। क्या भाई, जो हिंदी नई चाल में ढली सन 1873 ईस्वी में, ये कथन किसका है। तो रामविलास शर्मा का है, रामचंद्र शुक्ल जी का, किशोरीदास का या भारतेंदु हरिश्चंद्र का। तो ये भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का कथन है कि हिंदी नई चाल में ढली सन 1873 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है भाई हमारा, आधुनिक काल में गद्य का आविर्भाव सबसे प्रधान घटना है, यह कथन किसका है। क्या भाई, आधुनिक काल में गद्य का आविर्भाव सबसे प्रधान घटना है, यह कथन किसका है। तो यह महावीर प्रसाद द्विवेदी का, रामविलास शर्मा का, रामचंद्र शुक्ल का, नंदुलाल वाजपेयी का। तो रामचंद्र शुक्ल जी का ये कथन है भी, क्या आधुनिक काल में गद्य का आविर्भाव सबसे प्रधान घटना है। अगला क्वेश्चन है छठा, भरत मुनि ने अपभ्रंश को नाम दिया है। तो क्या नाम दिया है भरत मुनि ने अपभ्रंश को। ठीक है, क्या नाम दिया है, तो लोक भाषा, जन भाषा, देश भाषा या अशुद्ध भाषा। ठीक है, तो भाई क्या है देश भाषा इन्होंने नाम दिया है भाई भरत मुनि ने अपभ्रंश को। अगला क्वेश्चन है सातवां, वल्लभाचार्य किस संप्रदाय के संस्थापक थे। जो वल्लभाचार्य जी है वो किस संप्रदाय के संस्थापक थे, द्वैतवाद के, द्वैताद्वैतवाद के, शुद्धाद्वैतवाद के, विशिष्टाद्वैतवाद के। तो वल्लभाचार्य शुद्धाद्वैतवाद के क्या थे, क्या संस्थापक थे। और आप सभी को पता है जो वल्लभाचार्य जी है, ठीक है, वो वल्लभ संप्रदाय तथा पुष्टि मार्ग के भी प्रवर्तक थे भाई। ठीक है, और विशिष्टाद्वैतवाद के कौन थे, विशिष्टाद्वैतवाद के थे हमारे रामानुजाचार्य। और द्वैताद्वैतवाद के कौन थे, मध्वाचार्य। ठीक है, अद्वैतवाद के कौन थे, शंकराचार्य भाई। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन आचार्य कवि नहीं है। केशवदास आचार्य, चिंतामणि भी आचार्य कवि है, भिखारी दास भी आचार्य कवि है, और ये सभी क्या है रीतिकालीन कवि हैं। क्या है, रीतिकाल के क्या है ये कवि हैं हमारे। ठीक है, केशव, चिंतामणि और भिखारी। तो और जो डी है ब्रिजवासी जो है वो क्या है आचार्य कवि नहीं है भाई। ये क्या है कृष्ण भक्ति काव्य के सबसे प्रमुख कवि रहे हैं ब्रजवासी। ठीक है, ये कल भी क्वेश्चन आया हुआ था जब मैंने आपको रीतिकाल की जो क्लास प्रोवाइड करवाई है उसमें भी आया हुआ था भैया। अगला है कर्मवीर के संस्थापक थे। ठीक है, जो कर्मवीर पत्रिका थी उसके संस्थापक कौन थे, और जो कर्मवीर पत्रिका है वो कैसी थी,
साप्ताहिक थी। ठीक है, साप्ताहिक पत्रिका थी। ठीक है, इसके संस्थापक पूछ रखे हैं। शिव प्रसाद नहीं भाई, पराड़कर नहीं, माखनलाल चतुर्वेदी क्या थे? कर्मवीर पत्रिका के संस्थापक थे, जो साप्ताहिक थी। ठीक है, और कहाँ से निकलती थी? जबलपुर से निकलती थी भाई। कहाँ से निकलती थी? जबलपुर से निकलती थी। ठीक है, और जो भाई ये हमारे विष्णु पराड़कर है, ठीक है, इन्होंने क्या था? जो आज नामक दैनिक पत्र का संपादन किया था। कौन से? आज नामक था, और क्या था? दैनिक पत्र था भाई ये। ठीक है, इनका संस्थापक किया था, और 1920 ईस्वी में किया था, और ये वाराणसी से निकलता था भाई पत्र। आगे हमारे जो गणेश विद्यार्थी है, जो गणेश शंकर विद्यार्थी जी है, उन्होंने प्रताप नामक साहित्यिक पत्रिका का संपादन किया था, जो कानपुर से निकलती थी। कहाँ से निकलती थी? कानपुर से निकलती थी, और 1913 में ये निकली थी भाई। अगला क्वेश्चन 10वां, कुआनो नदी के रचनाकार कौन है? जो कुआनो नदी है उसके रचनाकार पूछा भाई कौन है? तो कौन है? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना ही क्या है? इसके रचनाकार है। कुआनो नदी के रघुवीर साहे नहीं है, श्रीकांत वर्मा नहीं है, ना ही नरेश मेहता है भाई। ठीक है, और आप सभी को पता है जो हमारे श्रीकांत हैं, ठीक है, जो श्रीकांत है रघुवीर साहे है। ठीक है, देखो रघुवीर साहे की सबसे फेमस रचना है सीढ़ियों पर धूप है, आत्महत्या के विरुद्ध है, हंसो हंसो जल्दी ऐसे लोग भूल गए। ठीक है, ये रघुवीर साहे की क्या है? हमारी रचनाएं हैं भाई। और जो भाई श्रीकांत वर्मा है, इनका सबसे फेमस है मगध, इनकी रचना श्रीकांत वर्मा की मगध है। और भाई एक और है सबसे पूछी जाती है, जो जलसा घर, ये काफ़ी बार पेपर में पूछी जाती है श्रीकांत वर्मा की। ठीक है, और जो नरेश मेहता है उनकी भी काफ़ी बार पूछी जाती है। एक तो पूछी जाती है संशय की एक रात, संशय की एक रात, ठीक है, और वन पाखी सुनो। वैसे तो काफ़ी सारी रचनाएं हैं, लेकिन ये 2-3 रचनाएं जो हैं वो काफ़ी बार पूछी। और बोलने दो चीड़ को, ठीक है, ये भी पूछी जाती है, तो इनको थोड़ा ध्यान रखना। महाप्रस्थानी पूछी जाती है, संशय की एक रात, तो ये सबरी भी पूछी जाती है, और प्रवाद पर्व ये भी पूछी जाती है। कौन सी भाई? प्रवाद पर्व। ठीक है, अगला है क्वेश्चन 11वां, इनमें से कौन सा महाकाव्य नहीं है? नहीं बताना भाई, जो महाकाव्य नहीं है वो हमें बताना है। ठीक है, लोकायतन महाकाव्य है, रामदूत भी महाकाव्य है, ठीक है, गंगावतरण भी, और जो कुरुक्षेत्र है वो क्या है? प्रबंध काव्य है। मैंने यहाँ पे लिख रखा है कुरुक्षेत्र क्या है? प्रबंध काव्य है। ठीक है, और जो लोकायतन है ये किसका है? ये काफ़ी फेमस है, 1964 का ये महाकाव्य है, और सुमित्रा नंदन पंत जी का है भाई। ठीक है, और गंगा अवतरण है ये जगन्नाथ दास रत्नाकर का है। ठीक है, और ये भी क्या है? महाकाव्य है, और रामदूत भी महाकाव्य, लेकिन कुरुक्षेत्र जो है वो महाकाव्य नहीं है, वो प्रबंध काव्य है, और रामधारी सिंह दिनकर का ये है, और 1946 इसका क्या है? प्रकाशन वर्ष है। अगला क्वेश्चन है स्वदेश दीपक की रचना। ठीक है, जो स्वदेश दीपक है उसकी हमें रचना बतानी है। आधे अधूरे किसका है? ये तो मोहन राकेश जी का नाटक है। ठीक है, कबीरा खड़ा बाजार में, ये भीष्म साहनी जी का द्वारा लिखित क्या है? ये भी एक नाटक ही है। ठीक है, बकरी सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का ये भी क्या है? एक नाटक है। कोर्ट मार्शल क्या है? ये है स्वदेश दीपक द्वारा लिखित जातिवाद पर आधारित नाटक। ठीक है, ये भी क्या है? नाटक है, और जातिवाद पर आधारित क्या है? ये एक नाटक है भाई। अगला है 13वां क्वेश्चन है भुक्तिवाद की अवधारणा किसकी है? जो भुक्तिवाद है भाई उसकी अवधारणा ये किसकी है? ठीक है, तो बम्मट की है, भटनायक की है, बटलोलट की है, आनंद वर्धन की है। तो जो भुक्तिवाद की अवधारणा है वो भटनायक जी की है भाई। ठीक है, और आप सभी को पता है जो रस उत्तर थे उसके भाई तीसरे व्याख्याकार कौन से है? भटनायक जी हैं। ठीक है, और जो मम्मट है उनका क्या सबसे फेमस है? काव्य
प्रकाश ग्रंथ है, ठीक है। और ये 11वीं सदी के क्या है हमारे रचनाकार हुए हैं। और जो भट्ट लोलट जी है, ठीक है, उनका मत कौन सा था, उत्पत्ति या आरोपवाद। ये भी काफी बार पूछा जाता है, भट्ट लोलट उत्पत्तिवाद या आरोपवाद, ठीक है। और ये क्या है, रस उत्तर के क्या है प्रथम व्याख्याकार है भाई, कौन, भट्ट लोलट जी है, ठीक है। और जो आनंदवर्धन है ये क्या हमारे पास 10वीं सदी के हैं, ठीक है। और इनकी सबसे प्रमुख रचना है या ग्रंथ है ध्वनि संप्रदाय के संपादक है। और इनके ग्रंथ का नाम है ध्वन्यालोक। क्या है, ध्वन्यालोक भाई, ये भी पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है 14वां, उज्ज्वल नीलमणि। जो उज्ज्वल नीलमणि है वो किस आचार्य की रचना है, तो किस आचार्य की भी ये रचना है, मधुसूदन सरस्वती की, रूप गोस्वामी की, रामानंद की या रामानुजाचार्य की। तो ये रूप गोस्वामी की रचना है उज्ज्वल नीलमणि भी, ठीक है। और जो रूप गोस्वामी है वो गौड़ीय संप्रदाय के संस्थापक चैतन्य महाप्रभु के क्या थे, शिष्य थे भाई, ये ध्यान रखना है आपको। और रामानुजाचार्य कौन थे, ये थे हमारे विशिष्टाद्वैतवाद के प्रतिपादक थे, ठीक है, जो पीछे भी आया है, ठीक है। और मधुसूदन जो है भाई ये अद्वैतवाद, जो अद्वैत था वेदांत दर्शन, उसके महान क्या थे, दार्शनिक थे ये भी, ठीक है, ये आप ध्यान रखना। और रामानंद तो क्या था, जो रामानंद थे, ठीक है, वो क्या थे भाई, राम भक्त कवि थे, ठीक है, उनके 12 शिष्य थे, ये आपको ध्यान रखना है। और काशी में इनका जन्म हुआ था। अगला है भाई, पंक्ति दे रखी है, 15वां क्वेश्चन है, सर्वव्यापी एक कुम्हारा जाकी महिमा आर न पारा, हिंदू तुर्क का एक करता एक के भरा सबन का भरता। तो ये कबीरदास, मलुकदास, तुलसीदास या रहीमदास। तो ये मलुकदास की क्या है, पंक्ति है। और एक और मलुकदास की सबसे फेमस पंक्ति है, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे ना काम, दास मलुका कह गए सबके दाता राम, ठीक है। ये किसकी है, ये भी मलुकदास की है। और इससे ही जो ऊपर है हमारी ये पंक्ति, इससे ही मिलती जुलती कबीर की भी एक पंक्ति है, हिंदू तुर्क का करता एके तागति लख न जाए। ये किसकी है, कबीरदास की है भाई, ठीक है, क्योंकि दोनों पंक्तियां क्या है, मिलती जुलती है। 16वां क्वेश्चन है, भाषा परवीन सुछंद सदा रहे, सौ घंजी के कवित बखाने। ये पंक्ति किसकी है, ये ज्ञानानंद की है, बोधा की है, ब्रजरत्न दास की है या रत्नाकर की है। तो ब्रजरत्न दास की ये पंक्ति है, भाषा परवीन सुछंद सदा रहे, जो सौ घंजी के कवित बखाने भाई। और ये मैंने आपको पहले ही बता रखा, पंक्तियाँ क्या है आप सभी को अभ्यास करना है, इसकी कोई ट्रिक नहीं होती, ठीक है, और ना ये रट्टे मारने से याद होगी भाई। अपने यहाँ संसद ऐसी घानी है जिसमें आधा तेल आधा पानी है। क्या भाई, अपने यहाँ संसद ऐसी घानी है जिसमें आधा तेल है आधा पानी है। तो ये कवि कौन है जिन्होंने ये बात कही है भाई, ठीक है। तो ये केदारनाथ सिंह है, धूमिल है, लीलाधर जुगुड़िया या राजेश जोशी है। तो ये धूमिल जी की है भाई। और किससे, कौन सी से है, संसद से सड़क तक की, ठीक है, जो कविता है उसकी क्या है, ये पंक्तियां है और धूमिल की है, ठीक है। और जो संसद से सड़क तक की जो कविता है वो 1972 में आई थी भाई, ठीक है। और काफ़ी फेमस ये रचना है। और एक इनका धूमिल का सुदामा पांडे का जनतंत्र, ये भी क्या है, सबसे फेमस है भाई, इसको ध्यान रखना। अगला है, नागरी प्रचारणी सभा काशी के संस्थापक थे। तो कौन कौन थे भाई काशी के संस्थापक, तो शिव सिंह और बाबू श्यामदास, यही क्या थे, नागरी प्रचारणी सभा काशी के संस्थापक थे भाई, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी हिंदी पत्रिका है, ठीक है, नीचे भी पत्रिका दे रखी, इनमें से कौन सी ऐसी है जो हिंदी पत्रिका है, केरल ज्योति, केरल दर्शन, दक्षिण निधि, देश पोषिणी। तो केरल ज्योति क्या है, ये हमारी हिंदी पत्रिका है, ठीक है। और केरल ज्योति पत्रिका का प्रकाशन 1966 ईस्वी में केरल में हिंदी प्रसार, ठीक है, सभा द्वारा किया गया था। इसके संपादक कौन थे, भास्करन नागर थे, भास्करन नागर थे भाई, ठीक है, ध्यान रखना आपको। अगला क्वेश्चन 20वां, विपाशा पत्रिका का प्रकाशन
किस प्रदेश से हुआ, जो विपाशा पत्रिका थी उसका प्रकाशन किस प्रदेश से हुआ था, ठीक है, वो हमें बताना है। उत्तर प्रदेश से, दिल्ली से, हिमाचल प्रदेश से या बिहार से। तो ये हिमाचल प्रदेश से इसका प्रकाशन हुआ था, ठीक है, विपाशा पत्रिका का, ठीक है भाई। अगला है 21वां क्वेश्चन, निम्नलिखित रचनाओं का काल क्रमानुसार सही अनुक्रम लिखिए, ठीक है। देखो भाई, दो होते हैं हमारे पास करने के ऑप्शन। एक तो जो जैसे भी कोई हमारे पास रचना दे रखी है उसके या तो हमें संयाद होने चाहिए, या हमें ये पता होना चाहिए ये किसकी रचना है, इसके कवि, लेखक, रचनाकार कौन है, या हमें इस बात का पता होना चाहिए ये किस काल से संबंधित है, ठीक है। तो हम देखते हैं, ये ट्रिक मैंने आपको पहले भी बताई है, जब हमने आदिकाल के क्वेश्चन किए थे तभी मैंने आपको ये बताई थी भाई, ठीक है। तो देखते हैं, पहले सबसे पहले कीर्तिलता। कीर्तिलता किसकी है? विद्यापति जी की है। और विद्यापति कौन है? आदिकालीन कवि है, ठीक है। आदिकाल के कवि है विद्यापति और ये उनकी ही रचना है और अवट भाषा में है। इसके बाद है विनय पत्रिका। विनय पत्रिका किसकी है? ये है तुलसीदास की। और तुलसीदास कौन है? भक्ति काल के कवि रहे हैं, ठीक है। अब देखो वीर सिंह देव चरित्र, जो वीर सिंह देव चरित्र है ये है केशवदास की रचना। किसकी है? केशवदास की है। और केशवदास कौन है? रीतिकाल के हमारे कवि है, रीतिकाल के है, ठीक है। और रीतिकाल में भी सबसे पहले ही केशवदास आते हैं, यानी रीतिबद्ध कवि है ये, ठीक है। और उसके बाद है हमारे ठाकुर ठसक। ये ठाकुर ठसक है, ये ठाकुर की रचना है, ये रीतिकाल के ही कवि है ठाकुर, ठीक है, उनकी रचना है, ठीक है। तो अब देखते हैं, पहले आएगा आदिकाल, फिर हमारा भक्तिकाल, फिर रीतिकाल, और रीतिकाल में सबसे पहले केशव और सबसे बाद में आते हैं ठाकुर। तो ऐसे ही इनकी अनुक्रम आएगा। तो ए ऑप्शन हमारा ठीक रहेगा भाई, ठीक है। इनके क्योंकि जो ये रचनाएं हैं इनके जो काल वो है हमारे प्रकाशन वर्ष वो बहुत ही मुश्किल से मिलते हैं, और मैंने ये थोड़ी बहुत रचनाओं के तो आपको आदिकाल में भी बता रखे हैं भाई। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित रचनाओं का काल क्रमानुसार सही अनुक्रम लगाइए भाई, ठीक है। देखो देखते हैं भाई, उर्वशी, पद्मावत, पथिक, अनामिका, ठीक है। तो भाई जो उर्वशी है वो किसकी है? रामधारी सिंह दिनकर की है। और 1961 क्या है इसका प्रकाशन वर्ष है, किसकी? और ये रचना रामधारी सिंह दिनकर की है, ठीक है। और ये क्या है? एक काव्य है। और ये है क्या है? एक काम आध्यात्मकता पर यह आधारित है भाई, ठीक है। उसके बाद पद्मावत है। पद्मावत किसकी है? किसकी है पद्मावत? अभी थोड़ी देर पहले भी मैंने आपको बताया था, ये है जायसी जी की और 1540 की रचना है। और जो रामधारी सिंह दिनकर है ये आधुनिक काल के कवि है, ठीक है। और ये क्या है? जो जायसी जी है, ठीक है, ये सूफी काव्य के कवि है, यानी भक्ति काल के ये कवि है। 1540 ईस्वी इसका रचनाकार है, ठीक है। और जो पथिक है, ठीक है, पथिक है रामनिलेश त्रिपाठी की काव्य और 1920 का है ये, ठीक है। ये भी आधुनिक काल के हैं। और अनामिका, ठीक है, ये किसकी है? निराला जी की है। और अनामिका का प्रकाशन वर्ष है भाई 1923 ईस्वी, ठीक है। अब देखो सबसे पहले 1540 आएगा ना, फिर उसके बाद 1920, 1923, 1961। तो पहले पद्मावत आएगी। वैसे भी पद्मावत किसकी है? हमारी भक्ति काल की है, वैसे भी पहले ही आनी थी। तो सबसे पहले पद्मावत है, दो ऑप्शन में है इसलिए ए और डी क्या है? कट गए, बी और सी रह गए, ठीक है। उसके बाद क्या है? 1920 पथिक, ठीक है, तो पथिक आ गया दूसरे नंबर पे। तीसरे पे आएगी अनामिका 1923 और उर्वशी सबसे लास्ट में आएगी 1961, ठीक है, जो रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। तो बी ऑप्शन हमारा ठीक रहेगा भाई। 23वां क्वेश्चन है, कौन सा अनुक्रम सही है? ठीक है, क्या है जो कौन सा अनुक्रम है जो बिल्कुल क्या है इसमें सही है? प्राश्चित, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी और सज्जन, ठीक है।
देखो भाई, ये जितने भी नाटक दे रखे हैं सभी क्या है, नाटक है। प्रायश्चित है, चंद्रगुप्त है, ध्रुवस्वामी है, सामनी है, और क्या है, सज्जन है। ये सभी जयशंकर प्रसाद के हैं। किसके है भाई? जयशंकर प्रसाद के हैं। तो देखते हैं प्रायश्चित का प्रकाशन वर्ष कितना है। 1900 प्रायश्चित भाई 1913 का, सॉरी, प्रायश्चित है 1913 का। और जो चंद्रगुप्त है वो है 1931 का। ध्रुव स्वामी 1933 का है। और जो सज्जन है वो 1910 का है। तो सबसे पहले कौन आएगा? 1910 यानी सज्जन। ठीक है, सज्जन के बाद प्रायश्चित, प्रायश्चित के बाद आएगा चंद्रगुप्त, सबसे लास्ट में आएगा ध्रुव स्वामी। तो सबसे लास्ट में ध्रुव स्वामी है सी में, तो सी ऑप्शन ठीक है। और आगे क्या? सज्जन 1910, प्रायश्चित 1900 कितना था? प्रायश्चित 1913 ये, और चंद्रगुप्त 1931, ध्रुव स्वामी 1933। सी ऑप्शन क्या रहेगा हमारा? ठीक रहेगा। और सभी क्या है? जयशंकर प्रसाद के नाटक है भाई। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित वर्गों में रचनाकारों को काल क्रमानुसार कौन सा अनुक्रम सही है भाई? ठीक है, अब रचनाकार दे रखे हैं, किसका जन्म कब हुआ था वो देख के हमें लगाने हैं भाई। अब देखते हैं, जो भाई हमारे दिनकर जी हैं, ठीक है, जो रामधारी सिंह दिनकर है, उनका जन्म 1900 रामधारी सिंह दिनकर का 1908 में से 1908 में तो जन्म हुआ था, और 1974 में क्या हुई थी? इनकी मृत्यु हुई थी। ठीक है, किसका है ये? हमारे दिनकर का। बच्चन का 1907 का है भाई। ठीक है, और जो अज्ञे जी है उनका 1911 का है। ठीक है, और जो मैथिली शरण गुप्त हैं उनका 1986 का है। कितना? 1900 सॉरी 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 1886 का। ठीक है, तो सबसे पहले मैथिली शरण गुप्त आएंगे, क्योंकि सबसे पहले ये हुए थे 1886 में। तो सारे ऑप्शन कट जाएंगे, ओनली एक ही ऑप्शन है बी, मैथिली शरण गुप्त 1888, दिनकर 1908, बच्चन 1907 और अज्ञे 1911 भी। ठीक है, तो बी ऑप्शन हमारा ठीक रहेगा। आगे है, निम्नलिखित वर्गों में काल क्रमानुसार आचार्यों का कौन सा क्रम सही है भाई? आचार्य दे रखे हैं रीतिकाल के। ठीक है, उनमें क्या उनका क्रम निर्धारित करना है भाई, पहले कौन से आचार्य आएंगे। ठीक है, जो मम्मट हैं वो 11वीं सदी के हैं भाई। ठीक है, और जो डंडी हैं वो हमारे 7वीं सदी के हैं। ठीक है, भामा है ये सबसे पहले हुए थे, 6वीं सदी के हैं। और आनंद वर्धन है वो हमारे 10वीं सदी के हैं भाई। ठीक है, 10वीं सदी है ये भी। तो सबसे पहले भामा आएंगे, 6 सदी के, 7 सदी के डंडी, आनंद वर्धन 10 के, और 11 में मम्मट। तो सी ऑप्शन हमारा ठीक रहेगा। अगला है, रचनाकाल के अनुसार कौन सा अनुक्रम सही है भाई? ठीक है, तो देखते हैं, शिव शंभू के चिट्ठे, काव्य और कला तथा अन्य निबंध, कुटुज कहाँ है? द्वारिका। ठीक है, ये हमें बताना है। तो पहले शिव शंभू के चिट्ठे, सबसे पहले यही आएगा भी। ठीक है, और इसके लेखक कौन है? बाल मुकुंद गुप्त जी है, और 1877 का ये है भाई। काव्य और कला, ठीक है, काव्य और कला तथा अन्य निबंध, ये किसका है? ये है जयशंकर प्रसाद जी का है। ठीक है, और क्या है? ये निबंध है, और 1939 क्या है इसका प्रकाशन वर्ष है। कुटुज 1964 का निबंध है, और हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। कहाँ है द्वारका? 1982 का है। ये किसका है? अज्ञे का है। ठीक है, तो ये ऑप्शन हमारा ठीक रहेगा, क्योंकि 1877, ठीक है, बाल मुकुंद गुप्त जी सबसे पहले आएंगे भाई। अगला क्वेश्चन है 27वां, रचनाकाल के अनुसार कौन सा अनुक्रम सही है? जो सही है वो हमें बताना है। 27वां क्वेश्चन है हमारा, पीली छतरी वाली। ठीक है, पीली छतरी वाली किसकी है? उदय प्रकाश की है भाई, और 2001 की ये रचना है। और कवि का क्या नाम है? क्या बताया मैंने आपको? कहानी है ये, और क्या बताया? उदय प्रकाश की ये कहानी है।
यारों के यार, ठीक है, ये है कृष्णा सोबती की और 1967 की है ये। 11 वर्ष का समय रामचंद्र शुक्ल जी की कहानी है और 1909 इसका प्रकाशन वर्ष रहेगा। ठीक है, ठाकुर का कुआं, ठीक है, ये किसकी है? प्रेमचंद्र जी की कहानी है और ये 1932 की है। तो सबसे पहले 1903 आएगा, 11 वर्ष का समय रामचंद्र शुक्ल जी, बी ऑप्शन ठीक है। फिर है ठाकुर का कुआं 1932 ईस्वी, प्रेमचंद्र जी की है ये। यारों के यार 1967 किसकी है? कृष्णा सोबती की है। पीली छतरी वाली लड़की 2001 उदय प्रकाश की है। तो बी ऑप्शन हमारा ठीक रहेगा। अगला क्वेश्चन है, रचनाकार के अनुसार पत्रिकाओं का सही अनुक्रम बताना है। ये पत्रिकाएं दे रखी है, उसका सही अनुक्रम हमें बताना है। ठीक है, तो पहले है नई कविता, नागरी नीरद, दिनमान, चांद। तो देखो भाई, नागरी नीरद वो सबसे पहले आएगी। ठीक है, पत्रिका नागरी नीरद जो है वो सबसे पहले आएगी और इसका प्रकाशन वर्ष 1893 ईस्वी है। ठीक है, और नई कविता का प्रकाशन वर्ष 1965। ठीक है, और जो दिनमान है उसका है, दिनमान का कितना था, सॉरी एक मिनट, देखो भाई नई कविता, ठीक है, जो नई कविता का प्रकाशन वर्ष है 1954 ईस्वी है। ठीक है, और नागरी नीरद का है 1893 ईस्वी। ठीक है, और जो दिनमान पत्रिका है उसका 1965 ईस्वी। ठीक है, और जो चांद है उसका है 1920 ईस्वी। ठीक है, तो पहले 1893, फिर उसके बाद चांद आएगा 1920, फिर 1954 नई कविता, फिर दिनमान 1965। तो सी ऑप्शन इसका ठीक रहेगा। इसके साथ साथ हम देखते हैं जो नागरी नीरद है वो क्या है, एक साप्ताहिक पत्रिका थी और 1893 में इसका प्रकाशन हो गया था। और कहाँ से निकलती ये भी जरूर पूछा जाता है। नागरी नीरद पत्रिका वो कहाँ से निकलती थी? तो ये मिर्जापुर से निकलती थी। कहाँ से भाई? मिर्जापुर से निकलती थी। ठीक है, और इसके संस्थापक कौन थे? बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन थे। और जो चांद पत्रिका थी ये क्या थी? एक साप्ताहिक पत्रिका थी। ठीक है, 1920 में इसका प्रकाशन हुआ था। और कहाँ से निकलती थी? ये निकलती थी प्रयाग से। ठीक है, कहाँ से निकलती? प्रयाग से निकलती थी। और महादेवी वर्मा, ठीक है, इसके क्या थे? संपादक थे। ठीक है, और जो नई कविता थी ये क्या थी? अर्धवार्षिक कविता थी और ये 1954 में इसका प्रकाशन हुआ था। और निकलती कहाँ से थी? ये निकलती थी इलाहाबाद से, इलाहाबाद से निकलती थी। ठीक है, और जगदीश चंद्र गुप्त जी इसके संस्थापक थे। और जो दिनमान पत्रिका थी वो 1965 में निकलती थी और ये भी क्या थी? साप्ताहिक कविता थी और ये दिल्ली से निकलती थी। ठीक है, दिनमान दिल्ली से निकलती थी और इसके संस्थापक कौन थे? रघुवीर सहाय। कौन थे भाई? रघुवीर सहाय थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन 29वां, उपन्यासों का काल क्रमानुसार सही अनुक्रम बताना है। भाई उपन्यास दे रखे हैं उनका अनुक्रम हमें बताना है। ठीक है, 29वां क्वेश्चन है, राधिका रमन उपन्यासकार हैं। ठीक है, यानी इनका जन्म बताना है। ठीक है, राधिका रमन प्रसाद, अमृतलाल नागर, मोहन राकेश, देवकी नंदन खत्री। तो भाई देखो, जो देवकी नंदन खत्री है वो हमारे सबसे पहले आएंगे। 1861 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, और 1913 में इनकी मृत्यु हो गई थी। और जो राधिका रमन प्रसाद जी है उनका 1890 में क्या था? जन्म हुआ था। और जो अमृतलाल नागर है उनका 1916 में जन्म हुआ था और मोहन राकेश का 1925 में हुआ था। भाई सबसे पीछे मोहन राकेश जी आएंगे। ठीक है, और किसी में भी मोहन राकेश सबसे पीछे नहीं है, इसलिए हमारा बी ऑप्शन। ऐसे भी हम कर सकते हैं। अगला 30वां क्वेश्चन, काल के अनुसार कवियों के सही अनुक्रम। अब फिर इनका से कवियों का अनुक्रम बता दिया भाई। श्रीधर पाठक सबसे पहले आएंगे। ठीक है, और जो श्रीकांत वर्मा है वो सबसे पीछे आएंगे क्योंकि सबसे पीछे इनका था भाई। इनमें से जितने दे रखे, श्रीधर पाठक, महादेव वर्मा, त्रिलोचन है और क्या है? श्रीकांत वर्मा है भाई। और जो महादेव वर्मा है उनका बच्चन कार, उनका जन्म 1907 ईस्वी में। ठीक है, अब देखो श्रीधर पाठक 1859 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। महादेव वर्मा का 1907 में। ठीक है, और जो त्रिलोचन है उनका हुआ था 1917 ईस्वी में और श्रीकांत वर्मा का 1931 में। त्रिलोचन का कब हुआ था? 1917 में और श्रीकांत वर्मा का 1931 में हुआ था भाई।
ठीक है, तो ए ऑप्शन हमारा ठीक रहेगा। अगला है उपन्यासकारों और उनकी रचनाओं को सुमेलित करना है। ठीक है, देशद्रोही किसकी है? यशपाल की है। ठीक है, भूले बिसरे चित्र ये है भगवती चरण की। अनाम दास का पोथा हजारी प्रसाद द्विवेदी। निरुपमा वृंदावन लाल वर्मा की है भाई। ठीक है, 31वां क्वेश्चन है। ठीक है, और ये सॉरी भाई ये इसकी नहीं है, सॉरी ये निराला की, निरुपमा निराला, डी आएगा इसका। 3 आएगा, सॉरी डी का 3 आएगा, पहला नहीं आएगा। ठीक है, तो देशद्रोही किसकी बताई थी मैंने? यशपाल की। तो ए का 2 सी में है। भूले बिसरे चित्र भगवती चरण वर्मा, बी का 4। ठीक है, अनाम दास का पोथा हजारी प्रसाद द्विवेदी, सी का 5, और निरुपमा निराला तो 3। ठीक है भाई, इसके साथ आपको इनका प्रकाशन वर्ष भी याद होना चाहिए। जो देशद्रोही है उसका प्रकाशन वर्ष हुआ था 1943 ईस्वी में। भूले बिसरे चित्र है उसका 1959 में। ठीक है, अनाम दास का पोथा 1976 में काफ़ी बार पूछा गया है। निरुपमा 1936 ईस्वी में। ठीक है, और ये सारे क्या उपन्यास हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, पंक्तियाँ दे रखी है और उनके कवियों के नाम हमें के साथ सम्मिलित करना है पंक्तियों को भी। ठीक है, जात पात पूछे नहीं कोई। ठीक है, क्या है? जात पात पूछे नहीं कोई, तो ये किसकी है? ये है हमारे रामानंद की पंक्ति है। गिरा अनियन नैन बिनु पानी, तो ये किसकी है भाई? ये हमारी है तुलसीदास की। गिरा अनियन नैन बिनु पानी। अगली पंक्ति है, प्रेम प्रेम ते होए प्रेम ते परहई पराई, तो ये सूरदास की है। मानुष प्रेम भयो बेकुंठी, ये काफ़ी बार पूछी गई है भाई। ठीक है, तो ये किसकी है? जायसी की है। और ये पंक्ति भी काफ़ी बार, और ये भी। ठीक है, ये इतनी पंक्ति नहीं आती, लेकिन फिर भी आपको ये पंक्तियाँ याद करनी है। ये एक एक लाइन की भी पूछ सकते हैं आपको भी, ये किसकी पंक्तियाँ है। अब देखते हैं, पहला है, जात पात पूछे नहीं कोई, ये है रामानंद की। तो ए का 4 एक ही ऑप्शन में है। ठीक है, इसलिए सभी कट गए हैं, सी ऑप्शन हमारा ठीक है। गिरा अनयन नैन बिन पानी, तुलसीदास, बी का 1 ठीक है। प्रेम प्रेम ते होत प्रेम ते पढ़ाई पढ़ाई, ये सूरदास की है, सी का 5 है। ठीक है, और मानुष प्रेम भयो बैकुंठी, तो ये किसका है? हमारा जायसी जी का है, डी का 3 है, सी ऑप्शन ठीक रहेगा। 33वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित कहानियों को उनके कहानीकारों के साथ सुमेलित करना है भाई। ठीक है, कहानीकार दे रखे और कहानियों के साथ उनको सुमेलित करना है। कृष्ण चंद्र, ये महुए का एक पेड़। कृष्ण चंद्र क्या है? महुए का एक पेड़। हरिशंकर परसाई, ये है 5 रुपए की आजादी। राजेंद्र यादव, जहाँ लक्ष्मी कैद है। कमलेश्वर राजा निर्बसिया। ठीक है, तो ए का 3 हो गया भाई, ए के ऑप्शन में है। बी का 4, राजेंद्र प्रसाद, सी का 1, कमलेश्वर, डी का 2 भाई। अगला क्वेश्चन है हमारा 34वां, ग्रंथ दे रखे और उनके ग्रंथकारों के साथ सुमेलित हमें करना है ये भी। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म। ठीक है, किसकी रचना है? ये है रिचर्ड की। सैक्रेड वुड, ये किसकी है? टी.एस. इलियट की। लिरिकल बैलेट्स, ये किसकी है? वर्ड्सवर्थ की। पोएटिक्स, ये किसकी है? अरस्तु की। तो हमारा ए का 2, बी का 5, सी का 4, डी का 3, ए ऑप्शन ठीक है। पंक्तियाँ हैं, उनके लेखकों के साथ इसको सुमेलित करना है। अरुणय अहमद में देश हमारा, तो ये किसकी है? जयशंकर प्रकाश की क्या है? पंक्ति है भाई। किसकी है? जयशंकर प्रसाद जी की है। हम नदी के द्वीप है, ये किसकी है? आज्ञे जी की है। दुखों के दागों को तुमको का सा पहना, दुखों के दागों को तुमको सा पहना, ये किसकी है? मुक्तिबोध की है। मेरे लिए हर एक आदमी जोड़ी जूता, ये किसकी है? धूमिल की है। तो ए का 3,
बी का 1, ए का 3, बी का 1, तो सी ऑप्शन में है, सी ऑप्शन हमारा ठीक रहेगा। अगला क्वेश्चन है भाई, निम्नलिखित को सुमेलित करना है फिर इनको, ठीक है। 36वां क्वेश्चन है, पत्रिका दे रखी है, उनको सुमेलित करना है। नया ज्ञानोदय रविंद्र कालिया की है। साहित्य अमृत ये किसके है? त्रिलोकी नारायण चतुर्वेदी की है। वाक सुदेश पचौसी की है। दस्तावेज विश्वनाथ प्रसाद तिवारी की है। तो ए का 1 ही है भाई, ए का 1, बी का 5, सी ऑप्शन ठीक है हमारा। नाटककार और उनकी रचनाओं को सुमेलित करना है, ठीक है। यानी नाटक दे रखे एक तरफ और दूसरी तरफ नाटककार है, उनको क्या करना, हमें सुमेलित करना है। पहले है धर्मवीर भारती, अंधा युग, ठीक है, अंधा युग है। और अंधा युग का प्रकाशन देखते हैं भाई, ये जरूर आपको याद करना, 1954 में अंधा युग का प्रकाशन हुआ था। ये एक गीति नाट्य है, ये जरूर याद रखना, गीति नाट्य है अंधा युग। पूछा जाता है अंधा युग क्या है, एक गीति नाट्य है। जगदीश चंद्र माथुर, ठीक है। दशरथ नंदन, मणि मधुकर, ये है रसगंधर। कुंवर चंद्र प्रकाश सिंह, ये है जन कवि जगनीक की है, ठीक है भाई। तो ए का 4, ए का 4 एक ही ऑप्शन में सी में, इसलिए सी क्या है हमारा ठीक है। 38वां क्वेश्चन, निबंध और निबंधकारों को सुमेलित करना है, ठीक है। एक तरफ निबंध दे रखे, दूसरी तरफ निबंधकार। नया साहित्य नए पर्सन, ये है नंद दुलारे वाजपेयी की। विचार एवं वितर्क, ये है हजारी प्रसाद द्विवेदी की। हिंदी साहित्य आधुनिक परिदेश, ये है अज्ञे का। मेरा परिवार महादेवी वर्मा का है भाई, ठीक है। इसलिए ए का 3, बी का 4, सी का 2, डी का 1, सी बी ऑप्शन ठीक है। 38वें क्वेश्चन का। अगला है 39वां, उपन्यास और उनके पुरुष पात्र दे रखे, उनको सुमेलित करना। अब एक तरफ पुरुष पात्र, एक तरफ क्या उपन्यास है, उनको क्या है सुमेलित करना है हमें। देवी दीन, ये गबन है, गबन से है देवी दीन। और गबन किसका था? प्रेमचंद्र जी का था, ठीक है। प्रेमचंद्र जी का क्या है, ये एक उपन्यास। कीर्ति वर्मा नीला चांद से है, ठीक है। नीला चांद शिव प्रसाद सिंह का है। ओकानाथ गोदान का है, और गोदान भी किसका? प्रेमचंद्र जी का है। दोनों उपन्यास प्रेमचंद्र जी की हैं। कुंदन ये है किस्सा गुलाम का, और किस्सा गुलाम किसका है? रमेश चंद्र साहा का है। तो ए का 4, बी का 1, ए का 4, बी का 1, पहले ही ऑप्शन में ए ऑप्शन हमारा ठीक है। आगे है काव्य लक्षणों को उनके प्रति संस्थापकों के साथ सुमेलित करना है भाई। पहला शब्दों साहित्य काव्यम, ये पिछले पेपर में भी आया था भाई क्वेश्चन, तो ये भामा का है। ए का 3, ए का 3 एक ही ऑप्शन में है, वैसे डी है आपका आंसर। देखते हैं अगला, ननु शब्दों काव्यम, ये किसका है? ये हमारे डंडी का है। शब्दों साहित्य वक्र कवि व्यापक शालिनी, तो ये किसका है? कुंतक का है। वक्र आ गया ना, वाक्य रसात्मक, ये है विश्वनाथ जी का, ठीक है। स्थापना और तर्क के क्वेश्चन दे रखे हैं, ठीक है। मनोविज्ञान के आधार पर व्यक्ति के भाषागत ग्रहण और संप्रेषण सामर्थ्य में अंतर स्वाभाविक है, बिल्कुल ठीक है ये, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति की मनोवैज्ञानिक क्षमता में अंतर नहीं है। ये क्या है? गलत भी होता है, तो ए ठीक है, बी गलत, ए ठीक है, आर गलत है, ये ऑप्शन ठीक हमारा। अगला है नए काव्य में नए जीवन मूल्यों की प्रतिष्ठा और स्वतंत्र प्रयोग की प्रवृत्ति मिलती है, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि इसमें जीवन मूल्यों का बिखराव मिलता है, ये क्या है? गलत है, सी ऑप्शन ठीक है। कामायनी का नायक शास्त्रीय महाकाव्य के नायकों से भिन्न है, ठीक है, बिल्कुल ठीक है ये, क्योंकि उसका अजनबीपन जीवन के प्रति तुष्टता वरता है, गलत है ये भी, तो ए सही है, आर गलत है, बी ऑप्शन ठीक है। स्थापना और तर्क है, पहला ऑप्शन है स्थापना है पहली, बैर क्रोध का आचार या मुरब्बा है, क्योंकि बैर से दोस्ती बढ़ती है, ये क्या है? गलत है, पहला ठीक है, दूसरा ठीक है, और ये रामचंद्र शुक्ल जी का कथन है।
अगला क्वेश्चन है, काव्य की पूर्ण अनुभूति के लिए कल्पना का व्यापार छवि और स्रोत दोनों के लिए अनिवार्य है। ये क्या है? बिल्कुल ठीक है, क्योंकि काव्य अनुभूति में वस्तु के साथ वक्रता की मूर्त भावना होती। बिल्कुल ठीक है, दोनों क्या है? ठीक हमारे। तो ए सही है, बी आर भी सही है, ए सही है, आर ठीक है, डी ऑप्शन ठीक है, दोनों सही है। इसमें क्या है? दोनों गलत है। एक नीचे भाई गद्यांश दे रखा है, ठीक है, उसके ऊपर के हमें क्वेश्चनों के निशान लगाने हैं। साहित्य तो एक सात्विक जीवन है, उसे कठिन तपस्या और महान यज्ञ समझना चाहिए। ठीक है, क्या है? साहित्य एक सात्विक जीवन है, उसे कठिन तपस्या और महान समझना चाहिए। भाई साहित्य को हमें क्या समझना चाहिए? कठिन तपस्या और महान यज्ञ समझना चाहिए, जहाँ व्यक्ति के व्यक्तित्व के कोई स्वतंत्र विषय नहीं रह जाते। उच्च साहित्य की वह भाव भूमि है। ठीक है, उच्च साहित्य की क्या भावभूमि है? जहाँ व्यक्ति के व्यक्तित्व के कोई स्वतंत्र विषय नहीं रह जाते, वह उच्च साहित्य की भावभूमि है। वहाँ अपरिग्रह का सामंजस्य है, फोटो नहीं छापे जाते, वहाँ वाणी मौन रहती है, गाथा गाने में सुख नहीं मानती। उच्च स्तर से जितने क्रियाकलाप होते हैं आत्म प्रेरणा से होते हैं, पर आज दिन हिंदी में आत्म प्रेरणा और आत्मकथा का नाम लेना पाखंड है। ठीक है, आज हिंदी में क्या है? आत्म प्रेरणा और आत्म कथा का नाम लेना क्या है? पाखंड है। ठीक है, पाखंड बताया है आत्मकथा और आत्म प्रेरणा को। हमारे देश में आत्मकथा लिखने की परिपाटी नहीं है। ठीक है, पहला क्वेश्चन है इसका, साहित्य को क्या माना गया है? तो मैंने पीछे बताया साहित्य को क्या माना गया है? कठिन तपस्या और महान यज्ञ। देखो ये रहा कठिन तपस्या और महान यज्ञ, दूसरी ही लाइन में है ये रहा, सी ऑप्शन ठीक है इसका। अगला है, उच्च साहित्य की भावभूमि क्या है? क्या है? मैंने बताया था ना अभी, क्या है? यही है, जहाँ व्यक्ति के व्यक्तित्व के कोई स्वतंत्र विषय नहीं रह जाते। ठीक है, वही क्या है भी। देखो ये रहा, डी ऑप्शन ठीक हमारा। अगला, उच्च स्तर के क्रियाकलाप किससे होते हैं? तो किससे होते हैं? आत्म प्रेरणा से होते हैं। ये पीछे आई हुई है लाइन में, ये रहा, आत्म प्रेरणा से होते हैं क्रियाकलाप। ये रहे। अगला है, किस देश में आत्मकथा लिखने की परिपाटी नहीं है? तो किस में नहीं है? भारतवर्ष में नहीं है। ये लाइन लास्ट में है, हमारे देश में आत्मकथा लिखने की परिपाटी नहीं है, यानी भारत देश में। ठीक है, आत्मकथा लिखने की परिपाटी नहीं है। अगला है, लास्ट इस पेपर का है क्वेश्चन, हिंदी में किस विधा को पाखंड कहा जाता है? तो आत्मकथा को पाखंड कहा जाता है भाई। ठीक है, तो इसी के साथ ही भाई आज हमारा दिसंबर 2008 का पेपर क्या है? हमारा कंप्लीट होता है। ठीक है, आशा करती हूँ आप सभी को ये क्लास पसंद आई होगी। ठीक है, अगर आप सभी को ये क्लास पसंद आती है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट तो आप बिल्कुल करना ना भूलें भाई। इससे मुझे पता चलता है कि भाई मेरी क्लास आपको समझ आ रही है या नहीं, आप उसको पसंद कर रहे हैं या नहीं। ठीक है, और आपका कोई भी डाउट हो तो आप बेझिझक मेरे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर दूँगी। ठीक है, और मेरा चैनल नया है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, और आप सभी का मेरी क्लास देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।